हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम 2021 का पीएस टेट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम सीडीपी के 1 to 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड एमोवियर इन द लैंग्वेज। सो ये जो वर्ड है इमोशन वो एमोवियर वर्ड से लिया गया है और ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन। ये क्या है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Robert Sternberg the three different types of required intelligence for the creativity are। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। सो इसमें जो इंटेलिजेंस थी, फर्स्ट वन इज क्रिएटिव, सेकंड इज एनालिटिक, थर्ड वन इज प्रैक्टिकल। सो ये तीनों जो इंटेलिजेंस थी उनके बारे में स्टर्नबर्ग ने बताया था, बट इससे रिलेटेड जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। सो वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 जो टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के, क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एनालिटिकल और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, प्रैक्टिकल, और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है प्रैक्टिकल। उसके बाद एनालिटिक की अगर बात करें, एनालिटिक फर्स्ट ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल तो नहीं होगा, क्रिएटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ही करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सो यहाँ पे अष्टवक्र को लेकर एक स्टोरी है। वो एक ग्रेट स्कॉलर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहोद के सन थे और उनको 8 तरह से डिसफॉर्मिटीज थी उनकी बॉडी में, क्योंकि उनके फादर ने ही उनको कर्स दिया था कि उनकी जो बॉडी है वो टेढ़ी हो या फिर हैंडीकैप हो। तो जब वो बड़े हुए तो उनको उनके पास इतना नॉलेज था, वो एक ग्रेट स्कॉलर बन चुके थे और उन्होंने अपनी नॉलेज से अपने फादर को बाद में डेथ से सेव किया था। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो उनको जो डिसफॉर्मिटीज थी वो बॉडी से रिलेटेड थी, ना ही हियरिंग प्रॉब्लम थी, ना ही विजन की प्रॉब्लम थी। सो उनको उनकी जो बॉडी थी वो हैंडीकैप थी और इसका जो आंसर है वो है ऑर्थोपेडिक। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टर्मन गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सुपीरियर इन। किस चीज में सुपीरियर होंगे? फिजिकल डेवलपमेंट में, एजुकेशनल अचीवमेंट में, इंटेलिजेंस में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन मे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू। उनको रीडिंग में डिफिकल्टी आ सकती है बच्चों को विजुअल डिफेक्ट्स के कारण, ऑडिटरी डिफेक्ट्स के कारण, लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण, या फिर ऑल ऑफ अबव। सो किसी की भी वजह से उनको रीडिंग डिफिकल्टी आ सकती है। अगर उनको देखने में प्रॉब्लम होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा सुनने में या फिर देखने में, तो इन तीनों की वजह से रीडिंग आ सकती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which of the following is not the condition for promoting motivation? कौन सी एक कंडीशन है जो प्रमोट नहीं करती मोटिवेशन को? क्रिएटिंग इंटरेस्ट, डिस्करेजिंग क्यूरियोसिटी, डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन, या फिर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। सो यहाँ पे डिस्करेजिंग क्यूरियोसिटी जो है वो करेक्ट आंसर होगी। ये जो है डिस्करेज करना क्यूरियोसिटी को कभी भी मोटिवेशन का रीजन नहीं हो सकता। Next is who said that the development of an individual is the result of his interaction with his social
इन्वायरमेंट? फ्रॉइड, पियाजे, कोलबर्ग या फिर एरिक्सन? सो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने 3 चीजों के बारे में बताया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उसके बाद इसकी जो 5 स्टेजेस थी वो थी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। सो इन 5 स्टेजेस में हमने देखा था कि प्लेजर ऑफ लिप्स से होगा, यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग होगी, और यहाँ पे अपने जो रिलेशन होगा बच्चे का, वो अगर बॉय है तो मदर के साथ, और अगर गर्ल है तो फादर के साथ उसकी अटैचमेंट देखी जा सकती है। लेटेंसी जो है, बच्चा जो है बिजी हो जाएगा अपने स्कूल में। जेनाइटल, सो इसमें क्या होगा, अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स। सो ये सारी जो चीजें थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी। सो इस थ्योरी में कोई भी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया था, सारे ही बच्चों की बात की थी कलेक्टिवली। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है फ्रॉइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पियाजे की अगर बात करें, पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया था। दैट वाज द सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सो इन चारों स्टेजेस के बारे में मैंने डिटेल में अपनी सीरीज में बता रखा है, सीडीपी वाली, और आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और इन सारी स्टेजेस की बात जो की है वो भी कॉमन ही की है कि सभी बच्चों में ऐसा होगा, कोई एक सिंगल बच्चे की बात नहीं की है, इंडिविजुअल की बात नहीं की है। सो पियाजे भी इसका आंसर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज कोलबर्ग। कोलबर्ग में मोरल डेवलपमेंट की बात की गई है, और इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें 6 स्टेजेस होंगी, हर एक में 2-2 स्टेजेस हैं। सो इसमें भी जो सारी जो चीजें हैं वो कलेक्टिवली बताई थी, कोई भी इंडिविजुअल की बात नहीं की थी। नेक्स्ट वन इज एरिक एरिक्सन थ्योरी। एरिक एरिक्सन थ्योरी में 8 स्टेजेस के बारे में बताया था, और इंडिविजुअल की जो इंटरेक्शन होगी इन्वायरमेंट से उसके बारे में बताया था कि अगर बच्चे में ट्रस्ट, मतलब हर एक स्टेज के बारे में बताया था। 8 स्टेजेस हैं, उसमें फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। अगर बच्चा जो है वो पॉजिटिव रहा, हर एक चीज उसमें उसको मिली, तो उसमें एक ट्रस्ट की भावना आएगी, वरना मिसट्रस्ट की भावना आएगी। और ये सारी जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करती हैं, हर एक पर्सन के माइंड पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी को करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है कि वो सोशल एनवायरनमेंट से जब कनेक्ट होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी या फिर नेगेटिव फीलिंग आएगी। सो ऐसे करके जो 8 स्टेजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। सो इसमें जो 8 स्टेजेस हैं, दैट वाज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्टेज 3 is initiative versus guilt. Stage 4 is industry versus inferiority. Stage 5 is identity versus role confusion. Stage 6 intimacy versus isolation. Stage 7 generativity versus stagnation. Stage 8 ego integrity versus despair. So I think आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। So यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kohlberg defined moral development as the development of individual sense of equality, liberty, justice और fraternity. So यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस। यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं की गई है इस थ्योरी में। लिबर्टी, किसी को फ्रीडम मिले या फिर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर ऐसी कोई बात भी नहीं की गई है। जस्टिस की बात की गई है कि जस्टिस मिले, और फ्रेटर्निटी मतलब कोई ग्रुप है कॉमन इंटरेस्ट के साथ कोई भी ग्रुप बनाए, तो ऐसी चीज की भी बात इस जो थ्योरी में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे
विच एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज की एब्सेंस होगी वो कौन सी एक जो एज है वो देखी जा सकती है? बर्थ टू 2 years, 2 to 7 year, 7 to 11 या फिर 12 to 15 year। सो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्थ टू 2 years। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज के बारे में किसने बताया था? दैट वाज बिनेट, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको सीडीपी वाली सीरीज में भी बताया है, अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल एज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द हर्लॉक, progressive series of changes that occur in orderly predictable pattern as the result of maturation and experience is called as। so maturation और experience दोनों चीजें जो आएंगी, और यहाँ पे प्रेडिक्टेबल ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल की बात की गई है। प्रिडिक्ट हम जब वर्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ग्रोथ को हम प्रॉपरली मेयर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट इज एनी कंटिन्यूअस चेंज विच फॉलो अ पैटर्न इज कॉल्ड एज। कंटिन्यूअस चेंज हो और एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो वहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal tendency of development, the child first gain control from his or her। so सबसे पहले कंट्रोल जो होगा वो कहां पे जाएगा? दैट इज टू द हेड। cephalocaudal में क्या होगा? हेड टू टो में जाएगा कंट्रोल, और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होगा? सेंटर टू फार, मतलब सेंटर टू फार जाएगा कंट्रोल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट विच स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सबसे फर्स्ट वाली स्टेज है, तो फर्स्ट वाली स्टेज जो होगी वो बर्थ टू 1.5 ईयर तक रहेगी। सो बाकी जो सारी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन मिसडायग्नोज ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। मिसडायग्नोज मीन्स डायग्नोज में एरर करना। सो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखी हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, या फिर ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैटेगरी। ऑर्थोपेडिकली मीन्स उनको पैरालाइज या फिर ऐसे कुछ बीमारी हो, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। ऑर्थोपेडिकली में सेरेब्रल पैल्सी आएगा, ब्रेन इंजरी की वजह से भी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो सकती है, पोलियो की वजह से भी, बट ब्लाइंडनेस इज द ओनली जिसकी वजह से ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैटेगरी में जो चीज नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज Janashala program aims to make education more accessible for the girls and children dash marginalized groups, SC/STs, वर्किंग चिल्ड्रन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल ट्रीटमेंट ऑफ ADHD चिल्ड्रन इज इंडिविजुअल अटेंशन, केयर, इंडिविजुअल केयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। जब एजुकेशनल ट्रीटमेंट होना होगा ADHD चिल्ड्रन का तो वहां पे इंडिविजुअल अटेंशन देनी होगी, इंडिविजुअल केयर देनी होगी, बोथ ए बी, या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट एंड लैंग्वेज। थॉट एंड लैंग्वेज बुक का ऑथर कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी।
सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गैल्टन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को सबसे इंपॉर्टेंट बताया है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर द इंटेंशनल एक्शन। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी स्पीच इंटेंशनल एक्शन के लिए बोली जाएगी, सोशल, इगोसेंट्रिक, इनर या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इनर। इनर स्पीच जो होगी वो इंटेंशन एक्शन के लिए बोली जाएगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्कूल सपोर्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होगी, जिससे बच्चा खुद से कुछ सीखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पब्लिक स्कूल, कॉमन स्कूल, फैक्ट्री स्कूल, लैब स्कूल्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लैब स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following supported child-centered education? Child-centered education के बारे में किसने बताया था? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डेवी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जॉन डेवी ने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट इज, हु कॉइन्ड द टर्म IQ? IQ का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था, टर्म किसने दी थी ये, एरिक्सन, स्किनर, विलियम स्टर्न, फ्रॉइड। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टर्न ने 1912 में ये फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रुप ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? अल्फा, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल या फिर कोलमैन एंडरसन टेस्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, टू असेस द IQ ऑफ द पर्सन द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और क्रोनोलॉजिकल एज मींस कैसे उसकी एज जो है वो चल रही है 1 2 3, मतलब कोई एक बच्चा है या फिर कोई एक पर्सन है वो किस तरह से सोच रहा है और क्या उसकी एज है बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे क्या होगा, IQ जो है वो हम किसी भी पर्सन का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू गार्डनर स्पेशल इंटेलिजेंस इज एग्जिबिटेड बाय अ। सो यहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब है कोई भी एक पर्सन जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने दिमाग में कोई भी एक पैटर्न जो है वो तैयार कर सकता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं पेंटर, सिंगर, पोइट या फिर फिलोसोफर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेंटर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द पियाजे's theory of cognitive development, how many stages of children's intellectual development are identified? 8, 6, 3 and 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 4। पियाजे की जो स्टेजेस थी वो 4 स्टेजेस थी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल मेथड? सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखी है, मॉन्टेसरी, किंडर गार्टन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, किंडर गार्टन। यहाँ पर CDP के 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।